बार एक राजा की पहली पत्नी बच्चा जन्म देते समय गुजर गई थी। रानी ने एक लड़के को जन्म दिया था। रानी के गुजर जाने के बाद राजा को लड़के के प्रति बहुत ही चिंता हुई, इसलिए उसने लड़के की परवरिश के लिए दूसरा विवाह कर लिया। राजा की दूसरी पत्नी यानी उस बच्चे की सौतेली माँ कभी भी उस नवजात शिशु को अकेला नहीं छोड़ती थी। उसे हमेशा अपने गोद में ही लिए रहती थी। समय बीतता गया, लड़का 2 वर्ष का हो गया था। इधर रानी को भी एक संतान हो चुकी थी। उसकी उम्र 1 वर्ष थी, लेकिन रानी अपने बच्चे से ज्यादा राजा के पहले पुत्र को मानती थी और उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी और हमेशा उसे गोद में ही लिए रहा करती थी। पूरे राज्य में बात फैल गई कि राजा की दूसरी पत्नी राजा के पहले लड़के को बहुत मानती है। सौतेली माँ होने के बावजूद वह अपने सगे लड़के से भी ज्यादा सौतेले बेटे को मानती है। रानी कभी भी अपने सगे बेटे को अपने गोद में नहीं लेती थी। हर पल हर घड़ी वह सिर्फ राजा के पहले लड़के को ही गोद में लिए रहती थी। एक बार रानी अपने मायके गई हुई थी। वहां पर वह राजा के पहले लड़के को अपने साथ ले गई। यह देखकर रानी की माँ ने उसे टोका कि तुम हर समय अपने इस सौतेले बच्चे को ही गोद में लिए रहती हो। कभी अपने बच्चे से भी लाड दुलार करो, उसे भी कभी अपनी गोद में लो। आखिर ऐसा भी क्या प्रेम इस सौतेले लड़के से कि अपने बच्चे को समय नहीं देती हो। तब रानी ने इधर उधर देखा और माँ से कहा कि तुम क्या समझती हो कि क्या मैं अपने लड़के से प्रेम नहीं करती? अपने लड़के के भविष्य के लिए ही मैं राजा के पहले लड़के को अपने गोद में लिए रहती हूँ और अपने लड़के को खिला नहीं पाती, उसे प्यार नहीं दे पा रही। रानी की माँ ने पूछा, कैसे? मैं नहीं समझी, साफ साफ बताओ। अब रानी ने कहा कि मैं राजा के पहले लड़के से प्रेम नहीं करती, मैं तो उसे अपंग बनाने के लिए हमेशा गोद में लिए रहती हूँ। न ही वो कभी चलना सीख पाएगा और न ही मैं उसे कभी अक्लमंद होने दूंगी। मैं कभी उसे उसके दिमाग से सोचने ही नहीं दूंगी। मैं कभी उसे अपने पैरों से चलने नहीं दूंगी। उसका हर कार्य वो नहीं करेगा बल्कि मैं करूंगी। इसकी वजह से वो कभी विकास नहीं कर पाएगा और हमेशा मुझ पर ही निर्भर रहेगा। तब जाकर रानी की माँ को पूरी बात समझ में आई। कई सगे माता पिता भी अपने बेटे से इतना लाड प्यार करते हैं कि उनका बेटा दुनिया की चुनौतियों को झेलने योग्य नहीं बन पाते और हमेशा हार और निराश से घिरे रहते हैं। अगर अपने बच्चे को चुनौतियों से लड़ना सीखना है तो उन्हें चुनौतियों से खुद ही लड़ने दो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।